क्या होगा अगर स्कूल की एक पुराने बाथरूम में ऐसा आईना हो जो आपको आपकी परछाई नहीं बल्कि किसी और दुनिया का रास्ता दिखाए? और अगर उस आईने के अंदर कोई आपको अपने साथ खींचने लगे तो क्या आप बच पाएंगे? 14 साल का आर्यन अभी अभी अपने पापा के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हुआ था। नए शहर की वजह से उसका एडमिशन भी एक नए स्कूल में हुआ। लेकिन आर्यन बहुत शर्मीला लड़का था। उसे नए लोगों से बात करने में डर लगता था। इसी वजह से क्लास के बच्चे उससे दोस्ती नहीं करते थे। जब भी कोई उससे बात करने आता वो घबरा जाता और ठीक से जवाब भी नहीं दे पाता। धीरे धीरे बाकी बच्चे उसे अजीब समझने लगे। कुछ बदमाश बच्चे तो उसका मजाक भी उड़ाने लगे। कोई उसे डरपोक कहता तो कोई लूजर। आर्यन को अपना नया स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और वो और भी ज़्यादा चुप रहने लगा था। जब भी स्कूल में ब्रेक या फ्री पीरियड होता, आर्यन चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर जाकर स्कूल के 3rd फ्लोर वाले पुराने बाथरूम में छिप जाता था। वो बाथरूम काफ़ी पुराना और टूटा फूटा था, इसीलिए वहाँ कोई आता भी नहीं था। वहाँ जाकर आर्यन अकेले बैठ जाता और किसी से दूर रहकर थोड़ा सुकून महसूस करता था। एक दिन लंच ब्रेक में आर्यन उसी बाथरूम में बैठा हुआ था। वो चुपचाप रो रहा था क्योंकि उस दिन फिर कुछ बच्चों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया था। तभी अचानक बाथरूम का दरवाज़ा चर की आवाज़ के साथ खुला। किसी के अंदर आने की आवाज़ आई। आर्यन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद वही बदमाश बच्चे उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गए हैं। आर्यन डरते डरते केबिन के नीचे से झांक कर देखने लगा। उसे किसी आदमी के पुराने जूते और पैरों की परछाई दिखाई दी। वो आदमी धीरे धीरे इधर उधर घूम रहा था और हल्की हल्की गुर्राने जैसी आवाज़ निकाल रहा था। आर्यन के शरीर में डर की सिहरन तोड़ गई। वो बिल्कुल चुप होकर बैठ गया। तभी अचानक स्कूल में लंच ब्रेक खत्म होने की बेल बज गई। आर्यन ने हिम्मत करके धीरे से केबिन का दरवाज़ा खोला। उसने बाहर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पूरा बाथरूम खाली था। आर्यन ने राहत की सांस ली और जैसे ही उसकी नज़र बाथरूम के बड़े आईने पर पड़ी, उसकी रूह कांप गई। आईने में उसे अपने पीछे एक लंबा सा बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा था। उसने काला कोट पहन रखा था और उसके चेहरे पर एक बहुत डरावनी मुस्कान थी। लेकिन जब आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। आईने में वो आदमी साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन असल में पीछे कोई मौजूद नहीं था। आर्यन जोर से चीखा और डर के मारे बाथरूम से भागता हुआ सीधा अपनी क्लास में जाकर बैठ गया। पूरा दिन वो डर के मारे कांपता रहा। स्कूल खत्म होने के बाद जब वो गेट के पास अपने पापा का इंतजार कर रहा था, तब अचानक उसकी नज़र स्कूल की 3री मंजिल की बालकनी पर पड़ी। वहाँ वही कोट पहना हुआ बूढ़ा आदमी खड़ा था और वो आर्यन को देखकर धीरे धीरे हाथ हिला रहा था। वही डरावनी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। आर्यन का गला सूख गया। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके पापा वहाँ आ गए और उसे घर ले गए। उस रात आर्यन बिल्कुल नहीं सो पाया। हर बार आंख बंद करता तो उसे वही मुस्कुराता हुआ बूढ़ा आदमी दिखाई देता। अगले दिन स्कूल में जब टीचर क्लास में पढ़ा रही थी, तभी उन्होंने अचानक आर्यन से एक सवाल पूछा। आर्यन जैसे ही खड़ा हुआ, उसकी नज़र टीचर के पीछे गई और वहाँ वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था और आर्यन की तरफ देख रहा था। आर्यन जोर से चिल्लाया, मैम, आपके पीछे कोई है। पूरी क्लास हंसने लगी क्योंकि किसी और को वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। टीचर को लगा कि आर्यन मजाक कर रहा है। उन्होंने उसे सज़ा के तौर पर क्लास में खड़े रहने को कहा। तभी अचानक आर्यन को अपने कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। वो आवाज़ उसी बूढ़े आदमी की थी। वो धीरे धीरे कह रहा था, उसे मारो, वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। आर्यन के सामने बैठा एक लड़का फिर से हंसने लगा। तभी अचानक आर्यन का चेहरा गुस्से से भर गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने अचानक उस लड़के पर हमला कर दिया। पूरी क्लास में अफरा तफरी मच गई। टीचर और बाकी बच्चे उसे रोकने की कोशिश करने लगे। आखिरकार स्कूल स्टाफ ने किसी तरह आर्यन को रोका और उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाया गया। आर्यन बार बार कह रहा था कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो कह रहा था कि एक बूढ़ा आदमी उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। प्रिंसिपल ने उसे एक खाली स्टोर रूम में बंद कर दिया और उसके पापा को स्कूल बुला लिया। कुछ देर बाद अचानक उस कमरे से जोर का धमाका हुआ। जब दरवाज़ा खोला गया तो अंदर कोई नहीं था। खिड़की खुली हुई थी। उसी समय स्कूल की 3री मंजिल के पुराने बाथरूम से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। जब सब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आर्यन आईने के सामने खड़ा है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसे आईने के अंदर खींच रहा हो। आर्यन के पापा दौड़ कर आए और पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे खींच लिया। आर्यन बेहोश हो गया था। बाद में जब उसे होश आया तो उसने बताया कि वो बूढ़ा आदमी उसे आईने के अंदर अपनी दुनिया में ले जाना चाहता था। तब एक स्कूल के पुराने कर्मचारी ने बताया कि कई साल पहले इसी स्कूल में एक प्रिंसिपल था जो बच्चों को उस बाथरूम में ले जाकर गायब कर देता था। एक दिन पुलिस ने उसे वहीं पकड़ लिया था और उसी बाथरूम में उसकी मौत हो गई थी। उस दिन के बाद से वो बाथरूम हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।
अगर आपको ऐसी डरावनी हॉरर कहानियाँ पसंद हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते आपको मिलती है एक नई दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी।